नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम फिर एक बार जुड़ चुके हैं एक खास मुद्दे को लेकर के। मुद्दा ये है कि आज पूरे भारत में एक संगठन अपने कार्यों को लेकर के चरम सीमा पे चल रहा, उसके कार्यों को लेकर के, उसके कार्यों को देख करके जनता के बीच में एक अजीबो-गरीब माहौल देखने को मिल रहा है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई गोस्वामी मनीष गिरी जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत के सही न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले हम चाहेंगे कि गोस्वामी मनीष जी अपना परिचय देते हुए अपने से रूबरू करावें। नमस्कार सभी देशवासियों को। गोस्वामी मनीष गिरी में और हम लोग एक अच्छे विजन के साथ, एक अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक अपनी टीम को निरंतर बढ़ाते हुए पूरे देश में हमारी जो है व्यवस्था को कायम करने की मंशा है, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। जो सरकारी व्यवस्थाओं से वंचित रह जाते हैं या किसी कारण से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, और वैसे लोगों को भी हम जो है साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाए हुए हैं। और हमारी संस्था संपूर्ण जगत कल्याण के नाम से चल रही है, जो कि भारत के कई राज्यों में अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया से सुचारू रूप से अभी तक हमने जो भी किया है व्यवस्थित होकर के अच्छे से करा है, और इससे काफी लगभग हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसमें हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण जैसे बड़े समस्याओं पे हमने काम किया है, जिसपे निरंतर सरकार भी ध्यान देती रही है और आगे भी सरकार का बहुत विशेष फोकस है, सभी राज्यों के सरकारों का, केंद्र सरकार का। तो इसमें हम लोग एक छोटा सा भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग समाज में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर एक भागीदारी कहिए। और संपूर्ण जगत कल्याण नाम हमारा जो है बहुत ही विशेष एक नाम है। संपूर्ण जगत यानी पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो, जो हमारा देश का, जो हमारे पूर्वजों ने जो विजन दिया, उस विजन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि पूरा जग का कल्याण हो, ना कि सिर्फ हमारे देश का कल्याण हो। अभी हम अपने देश में कार्य कर रहे हैं, देश के कई राज्यों में बहुत बढ़िया काम किया हमने। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, गुजरात। तो ऐसे निरंतर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। राजस्थान में भी हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में, विशेष तौर पे दिल्ली में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग समाज को अपने तरफ से जो हो सकता है वो देने का प्रयासरत हैं, और जो वंचित शोषित हैं उनके लिए हम आवाज भी उठाते हैं निरंतर। तो हम लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और बाकी आगे हमारा बहुत बड़ा विजन है, उस विजन पे भी हम लोग निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी ही कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, देखा जाए कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एक बहुत ही बड़ा पद होता है, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का क्या होता है, ये संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, किस तरह से ये काम करेंगे, इसके बारे में हमारे बड़े भाई गौरव जी बताएंगे और अपना परिचय देते हुए, ताकि ये बताएं कि कैसे कैसे ये संगठन को विस्तार देते जा रहे हैं। क्योंकि संगठन को विस्तार देने में अगर देखा जाए तो सारा योगदान गौरव जी का है, और ये बताएंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है, कैसे कैसे लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। गौरव जी। जी, सबको नमस्कार, हर महादेव, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस हमारे नेक कार्य को आमजनों के बीच आपने प्रस्तुत करने का कार्य किया। आपका तहे दिल से हम आभारी हैं। हम संपूर्ण जगत सोसाइटी जो हमारी है, इसमें सारे जगहों से
जो हुनर रखते हैं समाज सेवा का, जिनमें जुनून है समाज सेवा करने का, वैसे लोग ही हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं। और जो रही बात, तो वो बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसके वजह से हमारी जो छवि है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है समाज में। और आपने बोला नेशनल कोऑर्डिनेटर की, हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कोऑर्डिनेट करने में भार नहीं पड़ता हमें। उनके पास एक अच्छी खासी समझ है जिसे संस्था हमारी आगे बढ़ सकती है और बढ़ती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने कई सारे मुद्दों पर काम किया है और कई सारे मुद्दे हम अभी जोड़ने वाले हैं उसमें उस पर्टिकुलर जोन के अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को लाने का हम अभी कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारी संस्था सर्वोपरि हो और सारे क्षेत्रों में एक अलग किस्म की उसमें मजबूती प्रदान हो। और मैं चाहूंगा कि जो आगे के कुछ कार्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गिनाए। अभी तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया किए हैं। 2 स्कूल अभी हमने 2 स्कूलों में व्यवस्था स्थापित की है, जो कि वंचित बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, किसी प्रकार की विकलांगता उनके अंदर है, वैसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का उन स्कूलों में व्यवस्था हमने किया है। और एक जिन बच्चों के पिता नहीं है और उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, वैसे बच्चों को भी हमने जो मुफ्त शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया है। अभी 2 स्कूलों में, बिहार के एक अरेराज में स्कूल हमारा चल रहा है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भी एक स्कूल स्थापित हुआ है। और जल्द ही एक चंदौली में जो है स्कूल हम लोग स्थापित करने वाले हैं, जिसमें ये चीज एज इट इज चलेगा सेम। और इसके अलावा हमने वीकली प्रयास रहता है संगठन के, कहीं ना कहीं कई जिलों में ऐसा होता है कि हम लोग नोटबुक और पेन कम से कम 20, 25, 50 जो भी होता है हर जिला में वितरण कराने का कार्य करते हैं। और उन जगहों पे जहाँ पे बच्चों को व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है लेकिन नहीं संभव हो पा रहा है, वैसे लोगों को जागरूक करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो बच्चों को आप स्कूल भेजिए, के लीजिए नोटबुक, पेन और स्कूल भेजिए। वहां से स्कूल से बुक भी मुहैया करवाने का काम करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है बिहार में हमने ऐसा कार्य किया है, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर दिए हैं। और बाकी निरंतर हम लोग का प्रयास यही है कि इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। और चंदौली में हमारा एक लाइब्रेरी भी चल रहा है, जिसमें कि हम लोग कम से कम 25-30 बच्चे एक साथ बैठ करके वहाँ बुक पढ़ सकते हैं, बुक ले जाने की भी व्यवस्था है। तो इस तरह के क्रम में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बाकी भी चीजें हैं जिसमें हम लोग बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मनीष जी, जैसा कि आपने बताया, मतलब आप काम तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आपके संगठन का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से आपने संगठन को खड़ा किया है? हमारे संगठन का मूल उद्देश्य यही है, जो शोषित वंचित लोग हैं, जिन्हें किसी न किसी रूप में व्यवस्था में स्थान नहीं मिल पा रही है, चाहे समस्या जैसी भी हो, जो भी कारण रहा हो, वैसे लोगों को प्रणाली में जोड़ना, व्यवस्था में लेकर के जोड़ना और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना। चाहे किसी भी स्थिति में वो दबे हुए हों, उनको ऊपर उठाने का हमारा कार्य है। मेन योजना हमारी ये है, कोई विशेष योजना पे हम काम नहीं कर रहे हैं कि हम जैसे एक पर्टिकुलर शिक्षा को लेकर चल रहे हैं और सिर्फ शिक्षा में ही हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आप जिस व्यवस्था से वंचित हैं, उस व्यवस्था में हम आपको जोड़ने का कार्य करेंगे, चाहे जो समस्या आपकी जैसी भी हो। कई बार क्या होता है, कानूनी परामर्श भी लोग लेते हैं, तो वैसे में जैसे अब वो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, वो वकील एडवाइजर नहीं रख सकता, लीगल एडवाइजर,
हायर नहीं कर सकता, सक्षम ही नहीं है, और सामने वाला काफी मजबूत व्यक्ति है जो कि उसे हर प्रशासनिक तौर पे हर क्षेत्र में दबाने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों का भी हम लोग जो है समर्थन करते हैं और उनको जो है न्याय दिलाने का भी प्रयास है। तो हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि जो वंचित लोग हैं उनको जो हम प्रणाली में जोड़ सकें, व्यवस्था में जोड़ सकें, इस मुद्दे पर हमारा विशेष फोकस।